बड़ी खबर आ रही बेतिया से, यूट्यूबर मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ है। ये वहाँ पे मनीष कश्यप जो है वो आत्मसमर्पण करते हैं और वहाँ से तो पहले ही सॉरी बोलता हूँ, आप लोग ये थंबनेल देख के इस वीडियो को आपने क्लिक किया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको सच्चाई बताने वाला हूँ उसको आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो YouTube पे ही नहीं, मेरे यहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले जो कि मेरे से जेन्युइनली पूछ रहे थे मनीष कश्यप को क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल देंगे, कैसे क्या हो रहा है। बता दूं कि अभी से कुछ दिन पहले यानी कि फरवरी में स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में कि बिहारी मजदूरों को वहाँ पे मारा जा रहा है। तो ये सिलसिला कुछ दिन चला। जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ, होली से पहले काफ़ी सारी वीडियो ऐसे वायरल होने लगी कि सच में जो भी देखता था वो समझता था कि ये वीडियो सही की है, तमिलनाडु में ऐसे बिहारी मजदूरों के साथ हो रहा है। बट ऐसा कुछ था नहीं। काफ़ी सारे पत्रकार थे जो कि इस पे वीडियो बनाए, आवाज़ उठाए, और मनीष कश्यप भी इसमें थे। वो भी वीडियो बना रहे थे, सरकार को दोष दे रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, कि किसी को कोई सुन भी नहीं रही है। वहीं तेजस्वी यादव का एक सांसद में भाषण आता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी सारी खबरें चल रही है सारी की सारी फेक है। बस मनीष कश्यप इसी में अड़ गए और तेजस्वी यादव के आड़े हाथे ले लिए। उसके बाद मनीष कश्यप पहुंचे तमिलनाडु पहुंचने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप ने काफ़ी सारे पत्रकारों को इंटरव्यू दिया और कहा कि ये सारी जितनी घटनाएं हैं सब बिहार सरकार के नाकामी की वजह से है, क्योंकि रोजगार यहाँ पे रहता तो वहाँ पे मजदूर जाते नहीं और उनके साथ ये सब होता भी नहीं। ये तो बात तो सही थी, क्योंकि बिहार में रोजगार रहेगा तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये बात यहाँ तक थी। अब मनीष कश्यप गए वहाँ पे, रिपोर्टिंग की, काफ़ी सारी वीडियो आई, सब लोग देखे, फिर भी वही लोग बोल रहे थे कि नहीं घटना सच है। लेकिन वही तेजस्वी यादव बार बार बोल रहे थे कि नहीं ये सारी घटनाएं फेक है। जितनी सारी वीडियो चल रही है सबके सब फेक है, किसी ने भी किसी घटना को देखा नहीं है। बट व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें चल रही है, जिसके पास व्हाट्सएप पे पहुंच रहा है वो लोग वहाँ पे घबरा रहे हैं। बस यही कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जब मनीष कश्यप बिहार लौटे तमिलनाडु से, तो उस टाइम मनीष कश्यप ने एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल से ट्विटर पे। बस वही वीडियो जो थी वो फर्जी वीडियो थी। उस वीडियो में था कि कुछ लड़के रूम में बैठे हुए थे, वीडियो बना रहे थे और झूठ मूठ का वो लोग पट्टी बांधा हुआ था, बैंडेज लगा हुआ था उन लोगों के चेहरे पे, और उसी वीडियो का लिंक मनीष कश्यप अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए थे। बस यहीं से बिहार सरकार का माथा घूमा और मनीष कश्यप के साथ साथ और भी काफ़ी सारे पत्रकारों पे, न्यूज़ चैनलों पे एफआईआर किया गया। बट मनीष कश्यप इसको अपने अलग ही अंदाज में लेते हैं, जो बोला नहीं जाता उड़ता तीर अपने पिछवाड़े लेना। तो जस्ट मनीष कश्यप ने यही काम किया। जैसे एफआईआर हुआ, मनीष कश्यप लाइव आने लगे, बार बार लाइव आने लगे, तेजस्वी यादव को धमकी देने लगे, अगर मैं जेल गया तो आपकी सरकार 180 दिनों में गिरा दूंगा, आप चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। तो काफ़ी सारी बातें मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव के बारे में कहा। यहीं से और मामला भड़क गया। उसके बाद और एक पोस्ट आता है, मनीष कश्यप का ट्विटर हैंडल वहाँ से डिलीट कर दिया गया था, ब्लू टिक हटा दिया गया था एक और फेक अकाउंट से, और एक पोस्ट वायरल होता है ट्विटर से जिसमें मनीष कश्यप को दिखाया जाता है कि बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम। बस एक एफआईआर और मनीष कश्यप पे कर दी जाती है। टोटल अब 2 एफआईआर बिहार सरकार से इस टाइम पे की जाती है मनीष कश्यप के ऊपर। लेकिन इससे पहले भी मैं बता दूं कि मनीष कश्यप के ऊपर ऑलरेडी पहले से 7 एफआईआर चल रहे थे। अगर मनीष कश्यप इस मामले में इतना बुरा भला नहीं बोलते, बार बार लाइव नहीं आते, तो 7 ऑलरेडी चल रहे थे, एक और चल जाता तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बट मनीष कश्यप की यहाँ पे गलती थी, वो सरकार के बारे में बोले और सरकार भी अपनी पर्सनल यहाँ पे दुश्मनी उतारने पे उतर गई। बस यहीं से अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया मनीष कश्यप के नाम से। मनीष कश्यप ने अपनी वीडियो में, काफ़ी सारी वीडियो में ये भी बताया था कि तेजस्वी जी जब बोलिएगा तब आपको गिरफ्तारी दे दूंगा, पटना में बोलिएगा पटना में आके दे दूंगा, जहां बोलिएगा वहां दे दूंगा। जैसे ही अरेस्ट वारंट निकला मनीष कश्यप के नाम से, मनीष कश्यप फरार हो गए। बस यही कारण था मनीष कश्यप के घर का कुर्की करने का। कुर्की में मनीष कश्यप के घर के काफ़ी सारे सामान
पुलिस एक ट्रैक्टर में उठा के ले गई, जिसमें उनके घर के 2 बाइक, टीवी, चेयर, ये सभी चीज़ें उसमें दिख रही थी। बस इसी चीज़ को मनीष कश्यप यहाँ पे देख के एकदम भावुक हो गए और पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी दे दी, आत्मसमर्पण कर दिया बिहार पुलिस को। चलिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, समझ में आ गया आपको कि मनीष कश्यप को गिरफ्तारी क्यों हुई। लेकिन अब आगे बात कर लेते हैं किसको सपोर्ट करना है और किसका विरोध करना है। आपको बता दें कि जब मनीष कश्यप पे एफआईआर किया गया था, उससे पहले भी 7 एफआईआर मनीष कश्यप पे चल रहे थे। एक और हो जाता तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन मनीष कश्यप यहाँ पे तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं और तेजस्वी यादव भी इन पे टारगेट करते हैं। तो इस चक्कर में मनीष कश्यप गए। अब जो भी कार्रवाई होगी, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस दोनों मिलके मनीष कश्यप पे कार्रवाई कर रही है। अब आगे देखना होगा कि मनीष कश्यप को कितना दिन का सज़ा होता है या उनको बेल मिल जाती है। अब ये देखने वाली बात है, लेकिन कुछ बातें और भी हम करेंगे, क्योंकि हमें तेजस्वी यादव भी चाहिए और मनीष कश्यप भी चाहिए। हमें घमंडी मनीष कश्यप नहीं चाहिए जो ऐसी बातें करता हो। हमें तो ऐसा मनीष कश्यप चाहिए जो कि ऐसी बातें करता हो और ऐसे हमारे बिहार को बदलने की कोशिश करता हो। मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरे से भी गलतियां होती है। चलिए ना, माफ कीजिए मुझे, बदला जाए बिहार। ये बातें जो है मैं स्पेशल मनीष कश्यप के लिए बोलना चाहता हूँ कि भैया चलिए हम लोग बिहार बदलते हैं। अब वो सीनियर सिटीजन वाली सरकार नहीं है, एक युवा सरकार है, यंगस्टर बिहार है। तो चलिए ना, वही वाला हम लोग शुरू करते हैं। तेजस्वी भैया सरकार में है, हाँ आप मीडिया में है, हम लोग ऑडियंस है, जानता है। फिर से उसको शुरुआत करते हैं। कुछ भी गलती होगी तेजस्वी भैया को दिखाएंगे और जो भी कुछ होगा उनसे मनवाएंगे और अपने बिहार को बदलेंगे। राजनीतिक करेंगे, लेकिन बदलाव वाली नहीं, बदलाव वाली, और मिल के बिहार को बदलेंगे। बट ये ईगो हटा दीजिए कि इसने ये किया, उसने ये किया। जितने सारे नेता हैं आप ही के पार्टी के देख लीजिए। पहले तो राजपूत और यादव में होता था, अब तो भुड़ियार भी ऐड हो गया है कि यादव और भुड़ियार। ऐसे में ये राज्य कहाँ जाएगा? आज तक आपने कहीं सुना है कि लड़के कहीं पे भी कुछ भी फैसला हुआ हो? मिलके काम करते हैं, साथ में सबको मौका देते हैं, सब साथ चलते हैं। यंगस्टर सरकार है, यंगस्टर बिहार है, करते हैं सबको। बदलाव काफ़ी कुछ होगा, बिहार बदलेगा, आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, तेजस्वी भैया भी बदलेंगे। बस आपकी गलती वही थी कि आपने तेजस्वी यादव को टारगेट कर दिया। अगर आप सोच लीजिए, थोड़ा सा भी सोचिए, आप यूट्यूब पे हैं और वो पूरे बिहार में हैं। आपके पास सोशल मीडिया पे ऑडियंस है और उनके पास पूरे बिहार की ऑडियंस है। भले ही वो नीतीश कुमार के साथ हो, लेकिन देखिएगा कि सबसे ज़्यादा सीट कोई लाया था तो उनकी ही पार्टी लाई थी। तो मान सकते हैं कि उनमें दम है बंदे में, इसलिए सबसे ज़्यादा सीट लाया। तो मिलके ही काम करते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जितने सारे आपके रिलेटिव है, जान पहचान के हैं, इस कन्फ्यूजन में है कि मनीष कश्यप को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि